हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे। अगर किसी वाक्य में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो इंटेरोगेटिव वाक्य होता है। ठीक है, तो आप किस प्रकार से बनाएंगे इसको। बनाने का फार्मूला पहले क्या होता है, इसमें पहले लिखते हैं विल या शैल। पहले आपको विल या शेल में से कुछ लगाना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको बी लिखना है। ठीक है, पहले विल या शेल में से कुछ लगाना है। ठीक है, विल या शेल इसमें से पहले आपको कुछ लिखना है, जो इसके हिसाब से लगे वो लगाना है। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है। फिर आपने अगर नॉट लिखा है नहीं लिखा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो बी लगाएंगे। ठीक है, फिर आपको लिखना है मेन वर्ब, फिर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला वाक्य, क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे। तो इसमें देखिए आप तुम के साथ क्या लाएंगे, विल या शेल। तो लाएंगे विल, तो पहले लिखेंगे विल। फिर सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो लाएंगे यू। विल यू बी, विल यू बी। फिर लिखा पढ़ना, पढ़ना की क्या होती है, रीड, और तुम्हें इसमें लाना है आई एन जी, तो यार रीडिंग, विल यू रीडिंग द बुक, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम किताब पढ़ रहे होगे, विल यू बी रीडिंग द बुक। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। इसे किस प्रकार से आप बनाएंगे, क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। तो लगाएंगे विल द मंकी बी, विल द मंकी बी। कूदना की होती है जंप, तो जाएगा जंपिंग, JUMPING, जंपिंग। फ्रॉम द ट्री, फ्रॉम माने होता है से, द ट्री, TREE, और आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो आपका वाक्य बन जाएगा, विल द मंकी बी जंपिंग फ्रॉम द ट्री। क्या बंदर पेड़ से कूद रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी। क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। तो सुमन के साथ आप क्या लाएंगे, विल या शैल। तो लाएंगे विल, विल सुमन बी, विल सुमन बी। पढ़ना की होती है रीड, तो यार रीडिंग, READING, रीडिंग द पोइम, POEM, पोइम। क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी, विल सुमन बी रीडिंग द पोइम। क्या सुमन कविता पढ़ रही होगी, और आपको लाना है क्वेश्चन मार्क। आपको सभी वाक्यों में क्वेश्चन मार्क लाना है, अगर कोई वाक्य इंटरोगेटिव है तो। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। क्या वह गाली दे रहा होगा। इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे। तो लिखेंगे पहले विल ही, विल, फिर ही लगाएंगे, फिर आपको लाना है बी, विल ही बी। गाली देना की होती है एब्यूज, तो एब्यूजिंग, ABUSING। आपको लाना है क्वेश्चन मार्क, विल ही बी एब्यूजिंग। क्या वह गाली दे रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है, क्या मैं खाना खा रहा हूँगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे। क्या मैं खाना खा रहा हूँगा। तो इसमें लिखा है मैं। आपको मालूम होना चाहिए आई और वी के साथ आपको शैल का प्रयोग करना है, बाकी सभी कर्ताओं के साथ आपको विल का प्रयोग करना है। तो क्या लिखेंगे, पहले शैल, लिखेंगे आई, शैल आई बी। खाना क्या होती है ईट, तो यार ईटिंग। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या लेना, ING, तो ईटिंग। शेल आई बी ईटिंग द फूड। आपको लाना क्वेश्चन मार्क, क्या मैं खाना खा रहा हूँगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंटरोगेटिव, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य जो मतलब निगेटिव भी हैं और इंटरोगेटिव वाक्य भी हैं जो वाले। ठीक है, अब जो आप वाक्य पढ़ेंगे वो निगेटिव वाले भी हैं और इंटरोगेटिव भी हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पहला वाक्य, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा। आप इसे किस प्रकार बनाएंगे। तो इसमें भी वही तरीका है। अगर किसी वाक्य में क्या पहले लगा है तो उसमें आपको पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो इसमें होती है विल या शैल। पहले क्या लाएंगे उसका, वहाँ के हाथ विल, वहाँ की स्पेलिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर ही, विल ही बी, विल ही बी। बात करना की होती है टॉक, तो जाएगा टॉकिंग, TALKING, टॉकिंग।
विल ही बी टॉकिंग हर, उससे क्या होती है हर, टू हर, यहाँ पर को लड़के तो आएंगे हर, ठीक है। विल ही लिखा नहीं तो आपको वहाँ पर नॉट लगाना है, विल ही नॉट, पहले आपको नॉट लगाना है, ठीक है। विल ही नॉट बी, पहले आपको लाना है हेल्पिंग वर्ब विल हो गई, फिर आना है आपको सब्जेक्ट, फिर आपको लाना है नॉट, अगर नॉट लगा है नहीं लगा है तो विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर, आपको लाना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विल ही नॉट बी टॉकिंग टू हर, क्या वह उससे बात नहीं कर रहा होगा, आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है क्या तुम सो नहीं रहे होगे, तो पहले क्या लेंगे विल, फिर क्या लेंगे यू, विल यू, फिर लिखेंगे नहीं कि नॉट, विल यू नॉट, फिर लिखेंगे बी, विल यू नॉट बी, सोना क्या होती है स्लीप, तो जाएगा स्लीपिंग, SLEEPING स्लीपिंग, और आपको आना है क्वेश्चन मार्क। विल यू नॉट बी स्लीपिंग, क्या तुम सो नहीं रहे होगे, इसमें विल भी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, स्लीप सोना क्या है मेन वर्ब है, यू क्या है सब्जेक्ट है, ठीक है। आपको इस प्रकार से वाक्य बनाना है, विल यू नॉट बी स्लीपिंग, क्या तुम सो नहीं रहे होगे, आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी, तो आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो वहाँ पर पुष्पा किसी लड़की का नाम है, ठीक है, तो लिखेंगे विल पुष्पा, विल पुष्पा, फिर लिखेंगे नहीं लिखा तो नॉट, विल पुष्पा नॉट बी, विल पुष्पा नॉट बी, विल पुष्पा नॉट बी, और आगे यहाँ पर देखिए, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ये मिटल गया, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी, पहले क्या लेंगे विल, फिर पुष्पा, फिर लिखेंगे नॉट, नहीं कि क्या लेंगे नॉट, विल पुष्पा नॉट, फिर आपको लाना है बी, विल पुष्पा नॉट बी, करना क्या होता है डू, तो लाएंगे डूइंग, DOING डूइंग, पुष्पा लड़की तो अपने किस पे आएंगे हर, डूइंग हर, और गृह कार्य की स्पिन होती है होमवर्क, क्या होती है होमवर्क, हर होमवर्क, HOME होमवर्क, WORK होमवर्क, गृह कार्य होता है, ठीक है। तो आपको लाना है क्वेश्चन मार्क, विल पुष्पा नॉट बी डूइंग हर होमवर्क, क्या पुष्पा अपना गृह कार्य नहीं कर रही होगी, आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्या राहुल पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, क्या राहुल पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले लेंगे विल राहुल नॉट बी, विल राहुल नॉट बी, उड़ाना क्या होते हैं फ्लाई, तो जाएगा फ्लाइंग, FLYING फ्लाइंग, द काइट मान होता है पतंग, KIT काइट, क्वेश्चन मार्क, विल राहुल नॉट बी फ्लाइंग द काइट, क्या राहुल पतंग नहीं उड़ा रहा होगा, आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या हम बाजार जा रहे होंगे, आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे विल शैल, हम के साथ कराते हैं, हम किस पे होते हैं वी, और वी के साथ शैल का प्रयोग होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या मालूम है शैल, क्या यहाँ पर लिखेंगे शैल, शैल, हम क्या होते हैं वी, शैल वी बी, शैल वी बी गोइंग टू मार्केट, पुराना क्वेश्चन मार्क है, वाक्य निगेटिव वाला नहीं था, इसलिए यहाँ पर लिखा शैल वी बी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार जा रहे होंगे, तो यहाँ पर शैल बी क्या है हेल्पिंग वर्ब है, वी क्या है सब्जेक्ट है, गोइंग यहाँ पर क्या है मेन वर्ब है, और बाजार क्या है मार्केट यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। चलते हैं अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है तुम अपने दांत साफ क्यों नहीं कर, तुम अपने दांत साफ क्यों कर रहे हो, इसे आप किस प्रकार से बनाएंगे, अब अगर वाक्य में क्यों या क्या बीच में आ जाए तो आपको इसे उसकी मीनिंग पहले लिखनी है, तो क्यों किस पे निकालेंगे वाई, पहले क्या लेंगे वाई, फिर आप क्या लेंगे विल, वाई विल लेंगे तुम की यू, वाई विल यू बी, वाई विल यू बी, साफ करना क्या होती है क्लीन, CLEAN, तो है क्लीनिंग, अपने दांत तो लेंगे योर तेथ, TEETH तेथ, तो आपको लाना है क्वेश्चन मार्क, आपका वाक्य बन चुका है, वाई विल यू बी क्लीनिंग योर टीथ,
तुम अपने दांत साफ क्यों कर रहे हो। ठीक है, आपका हो गया, आपका वाक्य बन चुका है व्हाई विल यू बी क्लीनिंग योर टीथ। तुम अपने दांत साफ क्यों कर रहे होगे। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वे क्यों बोल रहे होंगे। तो क्यों की स्पेलिंग क्या लेंगे पहले व्हाई, फिर क्या लेंगे विल, व्हाई विल दे, व्हाई विल दे लेंगे बी, व्हाई विल दे बी। और बोलना क्या होती है स्पीक, स्पीकिंग SPEAKING। और आपको लाना क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल दे बी स्पीकिंग, वे क्यों बोल रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलते हैं अगले वाक्य पर। तुम स्कूल क्यों जा रहे होगे। पहले क्या लेंगे क्योंकि व्हाई, तुम के साथ क्या लेगा विल, व्हाई विल यू बी, व्हाई विल यू बी। जाना होती गो तो लाएंगे गोइंग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे गोइंग टू स्कूल। और आना क्वेश्चन मार्क, व्हाई विल यू बी गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल क्यों जा रहे होगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह क्यों नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है क्यों भी लिखा है और नहीं भी लिखा है, तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो पहले इसमें क्या लेंगे क्यों की स्पेलिंग क्या होगी व्हाई, फिर वहाँ की क्या होगी ही, और ही के साथ क्या लाएंगे विल, तो व्हाई विल ही, व्हाई विल ही। अगर नहीं लिखा है तो सब्जेक्ट के बाद में आपको नॉट लिखना है, व्हाई विल ही नॉट बी, व्हाई विल ही नॉट बी। और आना क्या होती है कम, तो है कमिंग, COMING कमिंग। और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना है, व्हाई विल ही नॉट बी कमिंग, वह क्यों नहीं आ रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे होंगे। तो आप यहाँ पर देखिए क्यों भी लिखा है नहीं भी लिखा है, तो क्यों की स्पेलिंग क्या होगी व्हाई, WHY व्हाई। हम किस साथ आएंगे शैल, व्हाई शैल वी नॉट बी, व्हाई शैल वी नॉट बी। खेलना क्या होती है प्ले, तो लाएंगे प्लेइंग, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING, तो रहेगा प्लेइंग द हॉकी। आपको माना क्वेश्चन मार्क, व्हाई शैल वी नॉट बी प्लेइंग द हॉकी, हम हॉकी क्यों नहीं खेल रहे होंगे। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर देखिए अगला वाक्य क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है वह हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, क्यों भी लिखा हुआ है नहीं भी लिखा हुआ है, तो पहले क्या लेंगे व्हाई, फिर क्या लाएंगे विल, व्हाई विल, वह क्या होती है व्हाई विल ही नॉट, और आपको आना बी, व्हाई विल ही नॉट बी। पढ़ाना क्या होती है टीच, लाएंगे टीचिंग, TEACHING टीचिंग। ठीक है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आपको आंसर लाना है, तो व्हाई विल ही नॉट बी टीचिंग हिंदी। आपको लाना क्वेश्चन मार्क, हिंदी की स्पेलिंग हिंदी रहेगी, व्हाई विल ही नॉट बी टीचिंग हिंदी, वह हिंदी क्यों नहीं पढ़ा रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। क्यों भी लिखा है नहीं भी लिखा है, तो कैसे बनाएंगे पहले वाई, फिर आएंगे विल, वाई विल, फिर आएंगे वाकई ही, वाई विल ही नॉट बी, विल बी इसके साथ क्या होती है हेल्पिंग वर्ब विल और बी, तो आएंगे वाई विल ही नॉट बी। आना क्या होती है कम, लाइन कमिंग, COMING कमिंग। और यहाँ की स्पेलिंग होती है हेयर, HERE हेयर। और आपको आना है क्वेश्चन मार्क, वाई विल ही नॉट बी कमिंग हेयर, वह यहाँ क्यों नहीं आ रहा होगा। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं यहाँ पर अगले वाक्य पर। लिखा हुआ है मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँगा। आप इसे किस प्रकार से बनाएंगे, तो यहाँ पर क्यों लिखा है और नहीं लिखा हुआ है, तो आप इसे किस प्रकार बनाएंगे पहले क्यों की स्पेलिंग वाई, मैं के साथ लगाएंगे यहाँ पर शैल, तो रहेगा वाई शैल आई, नहीं लिखा तो लगाएंगे नॉट, सब्जेक्ट का आपको नॉट लगाना है, तो वाई शैल आई नॉट बी। खाना क्या होती है ईटिंग, तो रहेगा ईट, ईटिंग लाएंगे इसमें ईटिंग द फूड माना होता है खाना या भोजन, क्वेश्चन मार्क, वाई शैल आई नॉट बी ईटिंग द फूड, मैं खाना क्यों नहीं खा रहा हूँ। आपका वाक्य बन चुका है। चलते हैं अगले वाक्य पर। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। तो यहाँ पर क्यों की स्पेलिंग क्या लाएंगे पहले वाई, फिर लाएंगे विल,
वाई विल, फिर यू की स्पेलिंग तुम, वाई विल यू नहीं कि नॉट, वाई विल यू नॉट बी, पढ़ना की होती है रीड, तो यार रीडिंग तो हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा रीडिंग, तो यहाँ पर मिट गया फिर से लिख गए यहाँ पर वाई विल यू नॉट बी, वाई विल यू नॉट बी, पढ़ना की होती है रीड, लाएंगे रीडिंग, READING रीडिंग, द बुक माना था किताब, और आपको रहना है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। वाई विल यू नॉट बी रीडिंग द बुक, तुम किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होगे। चलते हैं यहाँ पर अगले वाक्य पर, लास्ट वाक्य आपका है मैं बरेली क्यों जा रहा हूँगा, तो इसमें मैं के साथ क्या लाएंगे शैल, और यहाँ पर वाई क्यों किस स्पेलिंग वाई, तो यार वाई शैल आई, वाई शैल आई बी, यहाँ पर नॉट नहीं लाएंगे क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा है, जाना की होगी गो, तो यार गोइंग टू बरेली, एक जगह का नाम है, बरेली को लिखेंगे बरेली BAREILLY, ये होती है बरेली की स्पेलिंग, तो यार वाई शैल आई बी गोइंग टू बरेली, और आपको रहना है क्वेश्चन मार्क। आपका बाकी बन चुका है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।